सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। करीब 110 दिनों से ऊपर दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन के। तमाम तरीके के ऐसे षड्यंत्र रचे गए जिसमें किसान आंदोलन को खत्म किया जाए, जिसमें किसान आंदोलन पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया। फिलहाल सभी किसानों की दृढ़ता, ईमानदारी और आत्मविश्वास के सामने सभी फेल नजर आए। अभी 3 या 4 दिन पहले एक बार फिर संघू बॉर्डर पर गोलीबारी हुई, जिसमें 4 जो है एक वाहन था, 4 वाहन पर 4 लोग सवार थे, उन्होंने गोलीबारी की। फिलहाल पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर वो हमलावर कौन थे। इससे पहले भी 29 जनवरी को ऐसा कांड हुआ था। 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर और उसके बाद 29 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ बेहद निंदनीय हुआ। हालांकि 26 जनवरी की जो भी तस्वीरें सामने आई, जो भी वीडियो सामने आए, कहीं ना कहीं दिल को खेद पहुंचाने वाले वीडियो रहे। बड़ा दुख हुआ, निंदा करता हूँ, लेकिन उसके बाद क्रमवार जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों, सरकार को और उसके प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि किसान उन्हीं के देश के किसान हैं। जिस देश में किसानों का दर्जा अन्नदाता से जोड़ा गया है, उन अन्नदाताओं को के साथ सौतेला व्यवहार, उन अन्नदाताओं के साथ गलत तरीके के जो भी बातें सामने आ रही हैं, जो भी वाक्य सामने आ रहे हैं, जो भी बयान सामने आ रहे हैं, वह निंदनीय है। जो लोग इन किसानों को, थैंक यू, धन्यवाद। जो साथी मुझे लाइव देख पा रहे हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। उनसे निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे विचार पहुँच सकें। तो जो भी घटनाक्रम किसान आंदोलन में हुए बेहद निंदनीय है। उनकी कड़ी शब्दों के साथ मैं आलोचना करता हूँ और सरकार से, शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी घटनाओं पर रोकने के लिए प्रयास करें। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। साहिल जी, थैंक यू। उसी की कड़ी मेहनत, केवल दिन ही नहीं, रात की, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे मच्छरों से उन्हें तमाम धस झेलने पड़ रहे हो, चाहे बरसात से तमाम झेलने पड़ रहे हो, चाहे कड़ी तपतपाती गर्मी हो या फिर कहो कपकपाती ठंड, सभी को झेलना पड़ता है। थैंक यू हैप्पी संधू साहब जी, थैंक यू। इन सारी चीजों को के मद्देनजर हमें हमारे देश के अन्नदाता का सम्मान करना चाहिए। अगर हम उनके समर्थन में नहीं खड़े सकते तो हमें उनका विरोध भी नहीं करना चाहिए, हमें उनको नकारना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे देश के वो किसान हमारे देश के हैं और हमारे ही देश के लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं। कोई भी एक फसल ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर प्राइवेट सेक्टर कहाँ तक हमारे देश के किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि केवल प्राइवेट सेक्टर से किसानों को नुकसान होने वाला है, उनकी बहुत बड़ी भूल है। इस प्राइवेट सेक्टर से सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो आम जनता को होगा, आम पब्लिक को होगा, जिनकी जो आमदनी है, जिनकी जो सैलरी है, जिनकी जो इनकम है मात्र पेट भरने योग्य है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर होने के बाद मैं कहता हूँ MSP भी अगर लागू होता है तो किसानों को जो 4 महीने से उन्होंने फसल, 4 महीने की कड़ी, सौरभ यादव जी, पवित्र सिंह जी, थैंक यू, धन्यवाद। जो 4 महीने से कड़ी मेहनत के बाद, दिन रात की मेहनत के बाद जो फसल उगाता है, उसको अगर 1868 रुपए का रेट मिल जाता है, उसके बाद वही पूंजीपतियों के एक बंद तिजोरी में अनाज चला जाता है। जैसे ही हमारे देश में अनाज की कमी होती है, वो तिजोरियां खोली जाएंगी और अपने दाम के अनुसार वो पूंजीपति या वो प्राइवेट सेक्टर जिन्होंने उसको बंद, ताले के अंदर बंद कर लिया, वो अपने अनुसार उसका रेट निर्धारित करेंगे और उसी रेट पर वो मार्केट में उसे बेचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं
कश्मीर में जो सेब उगाए जाते हैं, कश्मीर में जो सेब की पैदावारी की जाती है, वहां पर 18 रुपए से लेकर 22 रुपए तक की फसल जो सेब की उगाई जाती है, उसकी फसल का जो दाम लगाया जाता है 18 से 22 रुपए के बीच लगाया जाता है। जो किसान भाई समझ रहे हैं, जो इस चीज को समझते हैं, वो समर्थन कर सकते हैं हमारा। तो उस फसल को केवल कुछ बड़ी कंपनियां अपना टैग देकर आम हमारे मार्केट में कितने महंगे में बेचती है, 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक उस सेब को बेचती है। 90 रुपए में भी होता है, कहीं 80 में भी होता है। खैर मैं सभी क्षेत्रों में नहीं घूमा, लेकिन जहां तक जिन क्षेत्रों में मैं घूमा हूँ 80 रुपए से लेकर 150 रुपए, कभी कभी 150 भी पार हो जाता है। तो क्या 18 रुपए से 22 रुपए का जो सेब होता है, अगर वो नॉर्मल स्टिकर के 1820 रुपए या 22 रुपए उसका रेट है, और पूंजीपतियों के हाथ जाने के बाद उसका टैग लगने के बाद उसका रेट 5 गुना नहीं 10 गुना तक बढ़ जाता है, क्या ये शर्मसार करने वाली चीज नहीं है? कमलजीत सिंह थैंक यू। सोनी भोपाराय जी, आप इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे गाजीपुर की धरती पर बनकर हमारे किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और उसके बाद उजैर खान जी, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जो भी अपनी राय चर्चा अपने विचार देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके विचारों का मैं स्वागत करता हूं, और आपके विचारों का मैं जवाब भी, जो कुछ लोग प्रश्न खड़े करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, प्रश्न कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी भी टीवी चैनल से या किसी भी उससे मैं ये नहीं जोड़ता कहना चाहता हूँ कि मैं उससे संबंधित हूँ। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। हालांकि मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, साथ ही साथ सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरा चैनल है, और न्यूज़पेपर भी है मेरा। हालांकि उन सबको मैं साइड में रखकर एक व्यक्तिगत विचार स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मैं दे रहा हूँ। जो लोग मेरे विचारों पर जो भी प्रश्न खड़े करना चाहते हैं, खड़े कर सकते हैं, मैं उनको जवाब दूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि बंद तिजोरी में अगर अनाज को रखा जाएगा, बंद तिजोरी में, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आम पब्लिक पर पड़ने वाला है। आपने देखा कि देश की हालत क्या हो गई, आपने देखा जीडीपी कितनी डाउन हो गई, आपने देखा देश में भुखमरी की कगार कैसे है, आपने देखा कि किस हद तक देश के हालात हो गए हैं। हालांकि कोरोना ने बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है हमारे देश की जीडीपी पर, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर, हमारे देश की गरीब जनता के ऊपर कितना बुरा प्रभाव डाला है। ये प्रभाव हमेशा गरीबों के ऊपर ही होता है, मध्य वर्गीयों के ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अमीर वर्ग जो है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नईम खान जी, थैंक यू, धन्यवाद। उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उनकी जो कमाई है उसकी लिमिटेशन बहुत अधिक है। वो अगर 2, 4, 6 दिन, 10 दिन या साल भर अगर महंगी भी चीज खाता है तो वो उतनी ही कमाई और तरीके से कर लेता है। और जो भी बीजेपी या सरकार के जुड़े हुए चुनिंदा लोग ये कह रहे हैं कि आज पेट्रोल या डीजल 100 रुपए में है, अगर वो 500 में भी हो जाएगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी कमाई अवैध है। अवैध कमाई की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितनी भी कमाई कर सकते हैं। आपकी कमाई अगर पहले 1000 थी, आज वो अगर 50,000 हो गई है, तो आप 500 छोड़िए, 5000 में भी डीजल या पेट्रोल डलवा लेंगे। लेकिन इसका जो फर्क, जो एक सामाजिक स्तर पर जो फसलों का रेट हो या जो भी सामान हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या खाद्य चीजें हो, उसके ऊपर अगर उसकी महंगाई अगर बढ़ती है तो सबसे बड़ा अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो आम जनता, गरीब जनता के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनका बजट उसी के अनुरूप है, उसका बजट उसके ऊपर नहीं जा सकता है, वो उन महंगी चीजों को नहीं खरीद सकते हैं। जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो तो किसी भी तरीके से अगर 4 पैसा खर्च कर देंगे या हजारों पैसा कहीं पेट्रोल में फूंक भी देंगे, तो उनकी आगामी आने वाले महीने में वो उससे 100, 1000, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि उनकी कमाई अवैध है। तो कृपया ये जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं आम जनता को समझना चाहिए। अगर अनाज बंद तिजोरी में रखा जाएगा तो उसका सीधा इफेक्ट किसानों के ऊपर नहीं, आम जनता के ऊपर पड़ने वाला है। ये आम जनता को समझना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी पार्टी के पक्ष में आज तक नहीं बोला, हमेशा अगर बोलता हूँ तो विरोध में बोलता हूँ। किसके विरोध में बोलता हूँ? जो मौजूदा सरकार होती है, क्योंकि तानाशाही जो विपक्ष बैठा है वो तानाशाही क्या कर सकता है? ना उनके हाथ में शासन है, ना उनके हाथ में प्रशासन है, ना उनके हाथ में किसी भी तरीके का कोई ऐसा प्रोपेगेंडा है कि वो किसी के ऊपर तानाशाही कर सके। हमेशा जब यहाँ से पहले बसपा सरकार हुआ करती थी या 2014 से पहले जब हमारे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार हुआ करती थी, तब मैं हमेशा जो मौजूदा सरकार होती है, मेरी जो स्वतंत्र पत्रकारिता वो हमेशा मौजूदा सरकार के ऊपर ही होती है। हमेशा मैं उसके विपक्ष में खड़ा रहता हूँ। इसलिए शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए शायद लोग मुझे बढ़ता हुआ आगे नहीं देखना चाहते।
चलिए कोई बात नहीं, उनकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं एक दिन मुझे जरूर फायदा पहुंचाएगी, मुझे उस बात की कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं हमेशा सच और बेबाक और सरकार जो मौजूदा सरकार है अगर उसकी गलतियां हैं तो उन गलतियों को सामने लाने का यानी उजागर करने का प्रयास करता हूँ। जो कुछ गोदी मीडिया है, बिकाऊ चैनल है, वो केवल वही बोलेंगे जो उनको जिस आधार पे प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, जिस आधार पे उनको बताया जाता है वो उसी आधार पे बोलते हैं। हम स्वतंत्र पत्रकार हैं, हम जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम जनता के लिए ही सवाल करते हैं सरकार के ऊपर। मैंने कई सारे टीवी चैनल्स देखे, कई सारे प्रोग्राम्स देखे, लाइव डिबेट्स देखे जिसमें कई पार्टियों के नेताओं को बैठाला जाता है और जो एंकर होता है बड़े शर्म की बात है, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। जो एंकर होता है वो हमेशा लगातार विपक्ष लोग, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी कोई आज की समय में जिनकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, उनसे प्रश्न खड़े करता है। बल्कि प्रश्न खड़े होने चाहिए सरकार से, प्रश्न खड़े होने चाहिए मौजूदा सरकार के जनप्रतिनिधियों से। बड़े शर्म की बात है जो भी हो रहा है, सिर्फ इसके ऑपोजिट हो रहा है। जो भी सरवन रंधावा जी थैंक यू, हसीब खान जी थैंक यू, जो साथी मुझे लाइक कर रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया गोपी सिंह गिल जी थैंक यू, वो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी स्वतंत्र पत्रकारों की भी आवाज़ पहुंच सके। क्योंकि गोदी मीडिया आजकल केवल वही दिखा रहा है जो उनको निर्धारित रूप से बताया जाता है। हम लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं, हम लोग आम पब्लिक तक वो आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, वो सिस्टम समझाना चाहते हैं जो हमारे समय में, हमारे वर्तमान समय में जो कुछ चल रहा है। हमारी प्राथमिकता रहती है सच को दिखाना। तो मैं बात कर रहा था, चलिए मैं किसानों के मुद्दे से अलग भटक के नहीं जाना चाहता हूँ। किसानों का मुद्दा है फिलहाल कल 20 मार्च है और कल शाहजहांपुर जनपद की जो पुवाया से खुटार रोड गया, उस खुटार रोड पर कोटैया फार्म है जहाँ पर कल महापंचायत होगी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत जी आने वाले हैं और पंजाब की मशहूर गायिका रुपिंदर होंडा भी आने वाली हैं। जो भी किसान बंधु इन लोगों से जो बिल पारित किए गए उनके और प्लस जो आंदोलन चल रहा है इसकी विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और थैंक यू गोपी गिल सिंह जी, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, अपने विचार भी रखना चाहते हैं तो वो उन नेताओं से संपर्क करके अपने विचार भी रख सकते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को मजबूत करना ही हमारी प्राथमिकता है। वहीं दूसरी तरफ 20 मार्च को मैगलगंज से पुवाया तक की जो ट्रैक्टर मार्च रैली है, मेरे जो पुवाया से लेकर जेवा, मझगवा, पिपरिया कप्तान, रहरिया, मोहम्मदी, बरबर, रामपुर, मैगलगंज से साथ साथ कुचौलिया, जेवीगंज, ताजपुर, फसगवा, मितौली, इन क्षेत्रों के लोग जो हैं वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर ट्रैक्टर मार्च को सहयोग दें। जो 8 बजे ट्रैक्टर मार्च जो रैली है वो 8 बजे सुबह 20 यानी कि कल 8 बजे सुबह मैगलगंज से शुरू होगी और वो बरबर होते हुए, रामपुर होते हुए, मोहम्मदी होते हुए, बाया, रहरिया होते हुए, जेवा होते हुए पुवाया तक निकलेगी। सभी मेरे जो किसान बंधु हैं, साथ में और जो साथी हैं सहयोग देना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अधिक से अधिक अपने ट्रैक्टरों के साथ या अपने वाहनों के साथ मैगलगंज में 8 बजे से पहले पहुंचने का कष्ट करें ताकि 8 बजे से ये ट्रैक्टर मार्च निकाल सके। इस ट्रैक्टर मार्च में जो किसान भाई हैं उनसे निवेदन है कि हम केवल किसान जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद और जो बिल पारित गए हैं उनके विरोध में ही ऐसे ही नारेबाजी करेंगे। हम किसी भी जातिवाद या पार्टीवाद के विरोध में कोई भी नारेबाजी नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी के विरोध में हो, चाहे वो सरकार के विरोध में हो, चाहे वो मोदी के विरोध में, ऐसी कोई नारेबाजी या कोई भी अपशब्द यूज नहीं करेंगे जिसका सीधा इफेक्ट हमारे किसानों के ऊपर हो और हमारे किसानों का आंदोलन कमजोर हो। सभी साथियों से मेरा निवेदन है इस तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया या कार्यकलाप नहीं करेंगे जिससे हमारा किसान जो है आंदोलन कमजोर हो। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करीब 110 दिनों से ऊपर दिन का आंदोलन हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पवित्र सिंह ढिल्लो जी थैंक यू, धन्यवाद। हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए, MSP लागू कराना या प्राइवेट कंपनियों के द्वारा खरीद ना होने देना। देखिए पवित्र ढिल्लो जी, आपने बहुत अच्छा और सही सवाल, सटीक सवाल पूछा है कि हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए। देखिए जो सरकार के द्वारा 3 बिल पारित किए गए हैं, आप भी जान रहे होंगे उन 3 बिलों के अंतर्गत क्या है। कहीं ना कहीं उन 3 बिलों के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना,
और सरकारी मंडियों को देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर जब बढ़ता है ना, प्राइवेट सेक्टर चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, चाहे प्राइवेट किसी भी चीज़ का अगर प्राइवेट सेक्टराइजेशन हम ऊपर करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकारी जो सेक्टरिज्म है या सरकारी जो सिस्टम है वो फेल होता नजर आएगा। सिंह साहब जी थैंक यू, धन्यवाद। जो प्राइवेट को बढ़ावा देगा वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो सरकारी सिस्टम है उसको कमजोर करने का प्रयास है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। स्कूलों का उदाहरण तो आप देख ही रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को जितना बढ़ावा दिया जा रहा है उतने सरकारी स्कूल कमजोर होते जा रहे हैं। वैसा ही एक हमारे पास और उदाहरण है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, वैसा ही एक हमारे पास और उदाहरण है कि प्राइवेट को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम फेल होता नजर आएगा, जिसमें एक जीता जागता सबूत हमारे पास है कि जो हमारे भारतीय दूरसंचार लिमिटेड BSNL, जो BSNL जो दूरसंचार कंपनी BSNL नेटवर्क है वो क्यों फेल होता जा रहा है। जब से हमारे इंडिया में मजबूत कदम रखा है, जब से फ्री ऑफर्ड किए हैं, लोगों को लुभाने के लिए फ्री ऑफर्ड किया है। हरविंदर सिंह थी, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे जितने भी मेरे सिख भाई फार्मर इस समय मौजूद हैं उनसे मेरा निवेदन है, थैंक यू हरविंदर सिंह जी। हमारे इस जो मैं वीडियो लाइव कर रहा हूँ इसका लिंक जो है उठाकर सिख समाज हेल्प ग्रुप में अवश्य डालें। कुछ लोग हमें जो है पर्सनली फोन कर रहे हैं, उनके तक मैसेज पहुंच जाएगा कि अभी हम लाइव हैं तो हमें कॉल नहीं करेंगे, तो सिख समाज में जाकर हमारा लिंक जरूर शेयर कर दें, उनसे मेरा निवेदन है। मैं कह रहा था प्राइवेट सेक्टर और सरकारी तंत्र के ऊपर जो बात चल रही थी कि जैसे जैसे जियो को बढ़ावा मिला तैसे तैसे सरकारी ढांचा जो हमारी BSNL थी वो खत्म होती नजर आ रही। जो सरकारी मोबाइल थे उसको पोर्टेबिलिटी सिस्टम ने जियो की तरफ धकेल दिया, तो कहीं ना कहीं BSNL आज मरने के कगार पर है, जिसका सीधा एक कारण है, वो है जियो को बढ़ावा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा। पवित्र जी आप और भी सवाल रख सकते हैं, हम आपके जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अभी मुझे कहीं मीटिंग के लिए जाना है और इसके लिए पुनः एक बार फिर मैं शाम के टाइम लाइव आऊँगा। आप सभी अपने विचार दे सकते हैं। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। किसान एकता मजदूर जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।